नमस्कार। आज हम एक ऐसी गाथा सुनने जा रहे हैं जिसमें शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। एक ऐसी कहानी जहां दो बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय शक्तियां पहले टकराती हैं और फिर एक दूसरे का सम्मान करना सीखती है। जी हां, ये कहानी है हनुमान जी और शनिदेव के उस पवित्र रिश्ते की जो सदियों से भक्तों को मुश्किल समय में रास्ता दिखाती आई है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन में कर्म का न्याय बहुत भारी पड़ रहा है। जब हर तरफ से मुश्किलें आ रही हों, तो इंसान कृपा और शांति के लिए कहां जाए? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस दिव्य कथा में। एक ऐसा आख्यान जो हर पीड़ा का समाधान बताता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लंका से, जहां एक राजा के अहंकार ने, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को ही बंधक बना लिया था। हुआ यूं कि असुर राज रावण अपने पुत्र मेघनाद के जन्म से ठीक पहले इतना अहंकारी हो गया था कि उसने सोचा कि वो नियति को ही अपनी मुट्ठी में कर लेगा। उसने ज्योतिष के सारे नियम तोड़ दिए और सभी ग्रहों को बंदी बना लिया और उन्हें मजबूर किया कि वो उसके बेटे की कुंडली के सबसे अच्छे घर में जाके बैठ जाएं, ताकि उसका बेटा अजेय हो, उसे कोई हरा ना सके। और उन बंदी ग्रहों में एक थे कर्म और न्याय के देवता शनिदेव। सोचिए, रावण ने उन्हें लंका की सबसे अंधेरी कालकोठरी में जंजीरों से बांधकर उल्टा लटका दिया था। यह कितनी बड़ी विडंबना है। जो देवता सबको उनके कर्मों का फल देते हैं, वो खुद उस समय अन्याय का शिकार हो रहे थे। पर कहते हैं ना, जहां घना अंधेरा होता है वहीं रोशनी की एक किरण भी आती है, और वो किरण बनकर आए पवन पुत्र हनुमान। जब वो माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे तो उनकी नजर बहुत ही पीड़ा में पड़े शनिदेव पर पड़ी। हनुमान जी ने तुरंत शनिदेव को रावण के बंधन से आजाद करवाया। अपनी मुक्ति से शनिदेव इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान जी से कहा, मांगिए, क्या वरदान चाहिए? पर हनुमान जी, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, बस इतना वचन दीजिए कि जो भी मेरा भक्त सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसे अपनी साढ़े साती या ढैया के मुश्किल समय में कभी कष्ट नहीं देंगे। और शनिदेव ने खुशी खुशी ये वचन दे दिया। लेकिन रुकिए, इन दो महाशक्तियों की कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और प्रसंग है जो हमें विनम्रता का एक बहुत गहरा पाठ सिखाता है। कुछ समय बाद एक ऐसा वक्त आया जब शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी दंडात्मक दृष्टि से बच सके। और इसी अभिमान में वो पहुंच गए हनुमान जी को चुनौती देने। उस समय हनुमान जी तो बस अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे। शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि अब मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूं और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। हनुमान जी ने पहले तो बड़े प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की, पर जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई हथियार नहीं उठाया। नहीं, उन्होंने बस अपनी भक्ति की शक्ति दिखाई और अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वो इतने विशाल, इतने असीम हो गए कि पूरा ब्रह्मांड उनके सामने छोटा लगने लगा। और हनुमान जी के उस विराट शरीर और पहाड़ों के बीच में शनिदेव पूरी तरह से फंस गए, कुचले गए और दर्द से चिल्लाने लगे। एक पल में उनका सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी गलती मानी और हनुमान जी से क्षमा मांगी। और यहाँ इस टकराव के बाद कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। यहाँ हमें ताकत नहीं बल्कि करुणा का असली रूप देखने को मिलता है। शनिदेव को इतनी दर्द में देखकर हनुमान जी का दिल पिघल गया। उन्होंने शनिदेव के घायल शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उन्हें तुरंत राहत मिली। यह सिर्फ एक इलाज नहीं था, यह करुणा का वो लेप था जो कठोर से कठोर कर्मों के घावों को भी भर सकता है। दया के इस एक काम ने एक टकराव को हमेशा के लिए सम्मान के बंधन में बदल दिया। और कहते हैं, तभी से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई, जो आज भी उनकी पीड़ा को शांत करने और उनकी कृपा पाने का एक प्रतीक है। तो इन दिव्य कथाओं का हमारे जीवन के लिए क्या संदेश है? इसका असली सार उस वचन में छिपा है जो आज भी भक्तों की रक्षा करता है। देखिए, शनिदेव कर्म फल दाता है। जो लोग अन्याय के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए वो एक बहुत कठोर दंडाधिकारी है। लेकिन एक हनुमान भक्त के लिए उनकी नजर पूरी तरह बदल जाती है। वो सजा देने वाले नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाले एक मार्गदर्शक बन जाते हैं।
वो उस भक्त के अनुशासन और भक्ति का सम्मान करते हैं और एक परिणाम की शक्ति के बजाय मार्गदर्शन की शक्ति बन जाते हैं। इसलिए अगर कभी जीवन में शनि के प्रभाव से अंधेरा महसूस हो तो ये कहानी हमें उस अंधेरे से बाहर निकलने का एक बिल्कुल साफ और आजमाया हुआ रास्ता दिखाती है। ये रास्ता बहुत ही सरल है। पहला, हनुमान जी की तरह एक अनुशासित मन रखिए और अच्छा जीवन जिए। दूसरा, सच्ची भक्ति में शरण लीजिए। तीसरा, और ये सबसे अचूक उपाय माना जाता है, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये एक ऐसे कवच की तरह है जिसे कोई भेद नहीं सकता। और आखिर में उस दिव्य वचन पर पूरा भरोसा करके बस सब कुछ उन पर छोड़ दें। तो इस पूरी कथा का निचोड़ यही है कि असली ताकत कर्म के चक्कर से भागने में नहीं है। असली ताकत तो हनुमान जी की तरह अटूट भक्ति और विनम्रता के साथ हर हाल का सामना करने में है। और अंत में इस परम सत्य को हमेशा याद रखिएगा, शनि देव हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं और वो अपने गुरु के भक्तों का हमेशा सम्मान करते हैं। ये एक आश्वासन है, एक वादा है कि भक्ति और विश्वास के रास्ते पर चलने वाले कभी भी अकेले नहीं होते।